फाइनली दोस्तों आज 72वीं बीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है आप सबके बीच में। तो मैं इस नोटिफिकेशन को क्लियर आप सबको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि इसमें कितनी सीटें हैं, ठीक है? तो पहला दिया है यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी की लेवल 9, ठीक है? इसमें टोटल यानी बिहार प्रशासनिक सेवा जो एसडीएम होता है ना, एसडीएम का टोटल सीट यहाँ पे 100 दिया है, ठीक है? एसडीएम का टोटल सीट यहाँ पे 100 दिया है। अनरिजर्व में 40 है, ठीक है? आर्थिक कमज़ोर रूप से जो ईडब्ल्यूएस हैं, उन लोगों का 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 है, अनुसूचित जाति के लिए 16 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईडब्ल्यूएस होते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस नहीं, ईबीसी के लिए 18 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 है। यानी टोटल एसडीएम का पद जो एक प्रकार के बीपीएससी में सबसे बड़ा पद माना जाता है एसडीएम को, तो बहुत अच्छा खासा सीट यहाँ पे एसडीएम के बारे में दिया है, 100 सीट, ठीक है? तो आप लोग का जो जिस चीज़ का इंतज़ार था, उस चीज़ का यहाँ पे इंतज़ार खत्म हुआ। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये एसडीएम का पद जो है, हमको लग रहा है कि ये लास्ट ही ऐसा मतलब लास्ट ही हो सकता है। इसके बाद आई डोंट नो कि कितना इतना बड़ा वैकेंसी एसडीएम का और टीएसपी का आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें और अभी से लग जाइए। अभी तक आप लोग खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, पढ़ाई में सीरियस नहीं होंगे, तो आप लोग पढ़ाई में अब सीरियस हो जाएँ, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बाकी है। अगला सीट है सबसे इम्पोर्टेंट डीएसपी। डीएसपी के लिए यहाँ पे डीएसपी के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे सीट दिया गया है, ठीक है? डीएसपी के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा सीट यहाँ पे दिया गया है। टोटल सीट 22 है डीएसपी के लिए, ठीक है? और 22 इतना सीटें मतलब डीएसपी के लिए भी कोई कम नहीं है, ठीक है? बहुत ही अच्छा सीट है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? दूसरा है यहाँ पे राज्य का सहायक आयुक्त यानी बिहार वित्तीय सेवा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पे 76 है, ठीक है? उसके बाद से अनुमंडल पदाधिकारी जो होते हैं सीओ के लिए भी यहाँ पे 100 सीट है। सीओ के लिए 100 सीट है। जो पुलिस उप अधीक्षक जो होते हैं गृह विभाग के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे 22 सीट है, ठीक है? राज्य का सहायक आयुक्त जो होते हैं बिहार वित्त सेवा के, उनके लिए भी यहाँ पे 76 सीट है। तो ये सब 9 लेवल 9 के जॉब है, ठीक है? तो कोई खराब मतलब ये सब पद नहीं है। इस प्रकार कुल सीट है, कुल जो सीट है, कुल सीट है 1230 है। शैक्षिक योग्यता में बात करें तो पहला शैक्षिक योग्यता में 72 संयुक्त परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन असमतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है? कॉलम नंबर 2 में बात करें तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या वैकल्पिक विषय यानी आपके पास जो भी वैकल्पिक विषय है उससे भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और सक्षम में किसी मान्यता विश्वविद्यालय या उसके संबंध संस्था से वाणिज्य अर्थव्यवस्था गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। मतलब आप वाणिज्य और अर्थशास्त्र गणित और सांख्यिकी में भी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो वो लोग भी मतलब इस 72वें एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं। चौथा है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी किसी मान्यता विश्वविद्यालय से मनोवैज्ञानिक अथवा विधि में किसी विषय से स्नातक होना अनिवार्य है, यानी अगर आप किए हैं तो, ठीक है? अगला है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फॉर्म भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता कॉलम में स्नातक या समूल उत्तीर्ण संबंधी सूचना देना होगा। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। वैश्विक शैक्षिक योग्यता या विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अनिवार्य अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य है, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आरक्षण का बात यहाँ पे कहा गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा अगर नहीं करते तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है? आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही दिए जाएंगे। जो आरक्षण है उसको बिहारी को ही सिर्फ आरक्षण मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर बाहर निवासी जो अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया है अस्थायी पता का आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा, यानी आपको निवास आरक्षण के लिए भी निवास चाहिए। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र का अनिवार्य
होना मतलब अनिवार्य है। अस्थायी आपको आवास चाहिए लेटेस्ट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र देना होगा। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ना, उनको क्या तो जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के जो है ना, ये वीडियो पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दशा में, ठीक है, दशा में अंचल राज्य सरकार या अंचल पदाधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य होगा। आगे है आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित, मतलब जो लेडीज है ना, विवाहित महिला जो लेडीज है, उनका जो जाति या क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। पिता पिता याद रखिएगा, जो भी लेडीज हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो उनका जो क्रिमिलियर बनेगा, वो बनेगा पिता के नाम से, ना कि पति के नाम से। तब जाकर के उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सबको जानना जरूरी है। आगे चलते हैं। देखिए, ये आरक्षण कोड है क्या, जनरल के लिए कोड 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। ऐसे करके मतलब सारा कोड दिया है जाति से रिलेटेड। उसके बाद से समान प्रशासन विभाग का संकल्प है, इसका ये उतना जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। उम्र सीमा की बात कर रहा है, 1/8/2026 को न्यूनतम उम्र सोमवार को 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष और अधिकतम मतलब रिजर्व मतलब जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। जनरल महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। फॉर्म भरने का शुल्क क्या होगा? सामान्य प्रशासन विभाग 72वीं सीईसी बाल विकास परियोजना प्रतिकर अनुबंध संख्या के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया होगा। मात्र 100 रुपया आपको लगेगा परीक्षा शुल्क। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया, अगर आपका आधार लिंक नहीं है, तो अगर आधार लिंक नहीं है तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका आधार लिंक है तो 100 रुपया, अगर आधार लिंक नहीं है तो 200 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपको तो मालूम है कि बीपीएससी मतलब कुछ दिन पहले ये ऑप्शन दिया था, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अभ्यर्थी एक सही उत्तर के लिए ABCD में से सही विकल्प का चयन करेंगे और जो गलत है उसके लिए भी विकल्प ई चयन करेंगे। जिसको आप नहीं जानते उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपको विकल्प ई चयन करना पड़ेगा। तो ये मतलब एक चेंज हुआ है। अगर यदि अभ्यर्थी 5वें विकल्प में से किसी भी चयन नहीं करते हैं तो प्रत्येक अनुसूचित मतलब प्रश्न पर, ठीक है, प्रत्येक मतलब जो अनआंसर्ड है उसको नामांकन कितना है 1/3 कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में मतलब नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इस चीज़ तो आपको याद होगा। 72वीं अगर समझ परीक्षा जो है, इसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो समान हिंदी में आपको 100 है और समान अध्ययन 300 अंक है। मेंस की बात करें तो समान अध्ययन GS1 GS2 300 है, हिंदी मोन 300 का, तो आपको मालूम ही होगा। ऑप्शनल आप इन सब में से ऑप्शनल ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि है, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 7/5 है, अंतिम तिथि 31/5 है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सबसे विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात क्या है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आपके पास क्या होनी चाहिए? वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मौजूद होनी चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने का तक सुरक्षित रहना चाहिए। जो ईमेल आईडी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, वो जब तक मतलब क्या बोलते हैं, या मेंस हो या प्री हो या इंटरव्यू हो, अगर इंटरव्यू तक आप जा रहे हैं तो जब तक मेन मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तब तक ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संपत्ति विज्ञान में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक ध्यान कर लिया गया है या विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे ना, उस समय आपके पास जितने भी मतलब दस्तावेज होंगे वो चाहिए। आवेदन भर रहे हैं उस क्वालिटी या वेब कैम के साथ लाइट में बेहतर होनी चाहिए। अपलोड किए जाने वाले हिंदी और अंग्रेजी सिग्नेचर जो है ना, वो आपके पास बेहतर तरीके से होनी चाहिए।